फ्रेंड्स, मैं अरविंद साहू पढ़ोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारी इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपके लिए शुरू की है। ट्रिग्नोमेट्री में 2 से 3 लेसन आपके हो चुके हैं, 2 से 3 क्लास हो चुकी हैं। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हो तो पहले उसको अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, उसके बाद इस क्लास में आइएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें बताई थी, ठीक है। कल हम इस टाइप में कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे हमने, इसको और आज अच्छे से समझते हैं और क्या क्या इसकी वैल्यू हो सकती हैं और क्या क्या हमें आसानी रहेगी चीज़ों को समझ में अगर हम इसको एक अच्छे विस्तार से समझ लें यहाँ पर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को अगर यहीं रहने दूँ और कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के इस साइड ले जाऊँ, इस साइड इसको रिप्लेस करूँ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया है, अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन को हम इस बार साइन को ले जाएंगे उस साइड, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 चीज़ अच्छे से देख लीजिए आप। बिल्कुल आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल आपको बेसिक बता रहा हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। एक बार हमारी क्लास ख़त्म होने के बाद जैसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा और एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ ये सारी चीज़ें मैं आपके डायरेक्ट करूँगा, आपको बेसिक्स नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे चीज़ों को समझना है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। चलिए इसको इतना कर लीजिए आप लोग। अगला है मेरे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर इतना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये आपको मैं बता चुका हूँ, पहली दूसरी क्लासेस में भी बता चुका हूँ, ठीक है। आज हम इसको अच्छे से देख रहे हैं, ठीक, और अच्छे से क्या क्या इसकी वैल्यू हो सकती है वो बता रहा हूँ मैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा। हम 1 को यहीं रहने देते हैं। मान लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा, इस टेन स्क्वायर थीटा को हम इस साइड ले गए, माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या होता है 1। तो आपके कहीं भी क्वेश्चन जब सवाल बनेंगे आपके पास तो आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखना है, 1, क्लियर। चलिए अब एक चीज़ बताइए, ये आपका ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है बराबर 1। तो अगर मैं आपसे बोलूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लियर इतनी बात। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। चलिए तो अगर मैं ए सेक थीटा को ए मानूं, टेन थीटा को बी मानूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा इसको क्या मान रहा हूं मैं, ए, इसको मान रहा हूं बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिखा है। चलिए ठीक है। तो इसको अगर मैं ए मानूं, सेक ए क्या है हमारा सेक थीटा, बी क्या रहेगा टेन थीटा। तो इसको क्या लिख रहा हूं मैं, ए प्लस बी, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और दूसरा क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या रहेगा 1। तो यहां से आपके पास चीज निकल के क्या आ रही कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको मैं यहीं रहने देता हूं और इसको नीचे ले जा रहा हूं। तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। क्या था हमारे पास था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले गया, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, यहाँ पर ए क्या है सेक थीटा
बी कितना है टेन थीटा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या हो रहा है 1। ठीक है, तो इस सेक थीटा प्लस टेन थीटा को यहीं रहने दिया और इसके अपोजिट में ले गया, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर? ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मान लीजिए अगर मैं इसको इतनी, यहाँ तक क्लियर है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ तक ठीक। चलिए अगर मान लीजिए इस बार मैंने आपको प्लस माइनस वाली टर्म से भाग दिया था, इससे भाग दिया था, इस बार मैं आपके सेक थीटा प्लस टेन थीटा से भाग दे रहा हूं, तो क्या होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो यहीं रहने देते हैं, इस बार हमने इसको यहीं रहने दिया, इससे भाग दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इतनी बात क्लियर है? तो आप क्या बोलोगे कि अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर इतनी बात? चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपके पास, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। उन दोनों को हम कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगला पॉइंट है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब मैं लिख सकता हूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चाहे मैं इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बोलूं, इसी को मैं बोल सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर चीज? ठीक है, समझ में आया? चलिए अब मैं क्या लिख रहा हूं, ये a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिख रहा हूं मैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्लियर? इसको लिख रहा हूं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कहां से लिख रहा हूं? आपको ये लिख रहा हूं मैं बिल्कुल a प्लस बी और a माइनस बी, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी बराबर क्या है, बराबर है आपके पास 1। ठीक है, अब एक बार मैं इसको नीचे ले जा रहा हूं, एक बार इसको ले जा रहा हूं, इसको मैं यहीं रखता हूं, तो इसको क्या लिख रहा हूं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसके बराबर में क्या हो जाएगा, इससे मैं नीचे डिवाइड कर रहा हूं, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यहां तक पॉइंट क्लियर है आपका? इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप पॉइंट्स को। एक बार ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, इसको आप अच्छे फेयर कॉपी में इसको लिखिए, सिस्टमेटिक वे में रोज देखिए, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। तो जैसे ही आपको अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा देखे, तो आप तुरंत पहुंच जाओगे कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्लियर है? चलिए एक बार मैंने माइनस से डिवाइड किया, इस बार मैं प्लस से डिवाइड करूंगा। प्लस से डिवाइड करने में मैं माइनस का कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को यहीं रहने देता हूं और इस प्लस वाले से भाग दे देता हूं, तो क्या पॉइंट निकल के आएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्लियर इतना? चलिए तीनों पॉइंट आपको मैंने बता दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तीनों पॉइंट्स में क्या क्या हमारे पॉइंट्स बन सकते हैं वो अभी हमने देखे। चलिए अब मैं आपको इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है, तो और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमारी पहली पॉइंट थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसको देखते हैं। आपके पास है
साइन थीटा बराबर 1/2। तो आपसे पूछ रहा हूँ कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा। एक तो आपके पास तरीका है कि आप चीज़ों को एल के और लंब बेस आधार तीनों एंटिटी निकाल के पाइथागोरस प्रमेय लगा के यहाँ पर आपको लंब बटे कर्ण दिया है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, आधार निकाल के कर सकते हो। ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास साइन और कॉस का रिलेशन पूछे तो साइन और कॉस को एक करने के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है, साइन और कॉस को एक करने के लिए हमारे पास है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 होता है। तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू यहाँ 1/2 रख देता हूँ, 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये क्या हो गया, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। अब 1/4 इस साइड ले जा रहा हूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या रहेगा, 1 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा आपके पास, एलसीएम कितना आएगा, 1 और 4 का 4 एलसीएम आ गया। ठीक है। 1 से 4 में डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 बार भाग जाएगा, 4 का इंटू 1 में 4, और 4 से भाग देंगे हम 4 में, 1 बार जाएगा, 1 का इंटू 1 में, तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 3/4। ये किसकी वैल्यू आई आपकी, कॉस स्क्वायर थीटा की। हमसे किसकी वैल्यू पूछी, कॉस थीटा की। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा में हम अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा √3/4, और √3/4 को लिख सकते हैं हम √3/2। यहां तक कोई डाउट है, क्लियर है। एक बार और बताता हूं, हमारे पास क्वेश्चन था साइन थीटा बराबर अगर 1/2 तो कॉस थीटा बराबर क्या। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन थीटा की वैल्यू रखी हमने 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1/2 का होल स्क्वायर मतलब कितना, 1/4 और कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दिया, 1 माइनस हमने 1/4 किया, तो 1 माइनस 1/4 क्या आ जाएगा हमने सोल्व करने पर 3/4। 3/4 आया। तो कॉस थीटा बराबर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/4 आई। ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर होगा √3/4। ठीक, 3/4 तो 3 का अंडर √3 हो जाएगा, अंडर √3 हो जाएगा, और 4 तो जोड़े बन रहे 2 × 2 के, तो एक जोड़ा बाहर मतलब कितना आ जाएगा 2, तो √3/2। तो हम क्या बोलेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू √3/2। क्लियर है इतना। चलिए नोट कीजिए इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/3। साइन थीटा बराबर है अगर 1/3। ठीक है। तो आपको बताना है कॉस थीटा बराबर क्या। ये क्वेश्चन कर लोगे आप। चलिए इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। साइन थीटा बराबर आपको कितना रखना है, 1/2 की जगह 1/3 सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। क्लियर है। चलिए इसको आप लोग करना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा है ना। अगला क्वेश्चन है आपके पास कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 2/3। तो आपसे पूछ रहे हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा। ये सारे CHSL के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको अभी। ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 2/3 है। तो आपको बताना है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना होगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। क्लियर है। चलिए लिख लिया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था कि कॉस की पावर 4 थीटा कॉस की पावर
4 थीटा आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो आपको तो बराबर क्या है 2/3। तो आपसे पूछा है कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना होगा। क्लियर है? आपको अगर यहाँ क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो मैंने यहाँ भी लिखा था, यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है? वही क्वेश्चन लिखा है मैंने। देखिए अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप देखिए कल मैंने आपको बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है इतनी बात? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमारे पास अगर मैं इसको देखूं तो इसको मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस की पावर 4 है तो उसको मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर 2 लिख दिया, और माइनस साइन की पावर 4 थीटा है उसको लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 2 बराबर कितना है 2/3। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? क्लियर है इतनी चीज? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बना दिया है। ये ए हमारा ए क्या है इस पॉइंट में, हमारा ए है कॉस स्क्वायर थीटा, बी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? बी कितना है साइन स्क्वायर थीटा, और ए है हमारे पास, ये है कॉस स्क्वायर थीटा, बी है साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम क्या लिख रहे हैं इसको ए प्लस बी, मतलब ए कितना है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास a प्लस बी कितना है साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसा लिख दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए कितना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी कितना है साइन स्क्वायर थीटा, बराबर कितना चल रहा है 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बहुत बार बता चुका हूं, एक बार और देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। तो हमने यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया 1 लिख दिया। इनटू में क्या था आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा हुआ है हमारे पास, बराबर 2/3। ठीक है 2/3। अब देखिए हमें आंसर में चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब हमारे जो आंसर क्वेश्चन रहेगा उसमें से हमें साइन थीटा हटाना है, और साइन थीटा अगर हटाना है तो हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा में लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से हटाऊं तो आप क्या लिखोगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहले पॉइंट में बता चुका हूं मैं आज। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखोगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए लिख दूं, ये 1 अपने आप इंटू हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख रहा हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको ना यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हटाना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखोगे आप, आपको क्या हटाना है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा तो हमें चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा आपका ऐसा ही रहेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहीं लिख देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। इतनी बात क्लियर है। हमने क्वेश्चन में देखा कि हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए मतलब क्या कि साइन को वहां से रिप्लेस करना पड़ेगा, साइन को वहां से हटाना पड़ेगा, तो साइन को हटाने के लिए कॉस की टर्म में हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो ये क्या है आपके पास, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां से है ना, नीचे आ रहा है तो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। मैं आपको यहां क्या आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। इस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही, अभी माइनस का इंटू अंदर होगा तो माइनस के इंटू माइनस प्लस 1 में होगा तो -1, और माइनस के इंटू माइनस में होगा तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 2/3। ठीक है, चलिए
अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो वैसे ही था 2/3। ये आपका आंसर हो गया, ये हमसे पूछा था। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक बार और वापस से बता रहा हूँ अच्छे से देखिए। हमारे पास क्वेश्चन था कि cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा बराबर कितना था, 2/3। मैंने इस cos 4 थीटा को लिख दिया cos स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये हमारा हो गया a और ये हो गया हमारा b, तो a स्क्वायर और ये b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब क्या, cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा में अब जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो आप क्या लिखोगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और a कितना था हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा, b कितना था, sin स्क्वायर थीटा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। हमने 1 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, 1 हो गया। और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को ऐसा कहीं ऐसा लिख दिया, 2/3। ठीक है, अब हमने देखा कि क्वेश्चन में cos स्क्वायर थीटा चाहिए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा हमें हटाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा हटाने के लिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि मैं आज पहले पॉइंट में बता चुका हूं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। तो यहां हमने वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर आ गया आपके 2/3। क्लियर है, चलिए लिख लीजिए इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन करते हैं, करें, चलिए। अगला क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर है आपके। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सेक की पावर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7/12। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7/12, 7/12। तो आपको आंसर बताना है। आपके पास क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा, अगर क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7/12। ठीक है, तो हमारे पास हमसे पूछा है कि सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा बराबर क्या। लगाइए दिमाग, क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करने की। ठीक है, आज हमारे मार्कर में इंक कम हो गई है। ठीक है, और इंक अभी शॉप खुली नहीं है तो थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा या शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं बोल भी रहा हूँ। ठीक है, चलिए। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7/12 और सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा बराबर क्या हमसे पूछा है। ठीक है, चलिए क्या करें। अब देखिए, एक क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि क्या करना है। अब जब भी मैं आपसे बोलूं कि क्वेश्चन कीजिए, मतलब आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, रुकना है और अपना दिमाग लगाना है। अगर आपने ऐसा किया तो चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर होंगी। आप अपना दिमाग लगाए ना, अगर आपसे बन गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बना तो आपको यहाँ क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा उसमें बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। ये है हमारे पास सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा। इसको मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो अभी लिखा था। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख रहा हूं मैं, का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, पावर के ऊपर पावर, मतलब ये सेक की पावर 4 थीटा लिखा है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूं मैं होल स्क्वायर इसका, तो टेन की पावर 4 थीटा। ठीक, क्लियर। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी एक बार, मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये हमारा ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर हमसे पूछा है क्या होगा, मान लीजिए एक्स होगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब देखिए बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, जल्दी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। ठीक है, कैसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 प्लस टेन स्क्वायर
थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी वैल्यू कितनी रख दी 1। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, और देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तुम्हें पता है 7/12। 7/12 तो क्या हो जाएगा आपके पास 7/12 इंटू 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 7/12। समझ में आया? आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए बहुत ही छोटी छोटी चीजें भी आपको समझा रहा हूँ। हमारे पास क्वेश्चन था सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7/12। हमसे पूछा था सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा बराबर क्या। ठीक है, हमने क्या लिखा, ये a की पावर 4 मतलब इसको लिख रहा हूं मैं सेक स्क्वायर थीटा, इसको माना मैंने a, इसको माना मैंने b, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर, ये इसको क्या माना a, तो a स्क्वायर, इसको माना b माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो a प्लस बी, एक बार लिख दिया a प्लस बी, एक बार लिख दिया a माइनस बी। इसकी वैल्यू है 7/12 और इसकी वैल्यू होती है 1, तो दोनों का इंटू कर दिया तो क्या आ जाएगा 7/12। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है? आप आज आपको मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, इस पर जो बेस क्वेश्चन रहते हैं हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन है। आपका क्या करना है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही हो इस वीडियो में या आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हूँ, तो आप प्रीवियस जो भी लेसन है मैंने कराए हैं क्लास में, उसको आप देखिए बार बार। नहीं आए तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे आप जो मैंने आपको दिया हुआ है उस पर आप आपकी क्वेरीज भेज सकते हो, कमेंट बॉक्स में क्वेरीज भेज सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13। उसके पहले क्वेश्चन करवाने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं। चलिए, साइन और कॉस में आपका एक रिलेशन बता रहा हूं कि अगर मारकर चलना खत्म हो गया। चलिए, तो आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही रखता हूं। अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।